রূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। শ্রীরূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। छठ गोस्वामी सीरीज, जिसमें हम ब्रज का इतिहास पढ़ चुके पहली क्लास में। कल की क्लास में हमने सुना कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी इस संसार में अवतरित हुए, क्या उनकी वंशावली है और कैसे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए नवद्वीप पहुंच गए और फिर नवद्वीप से आगे भी निकल गए, अरबी, फारसी इत्यादि भाषाएं सीखने, क्योंकि उनके पितामह उनको पढ़ाना चाहते थे। हमने कल यहां तक पढ़ा था। आज हमें यहीं से आगे चर्चा करनी थी कि किस प्रकार वह मंत्री पद पर नियुक्त हुए, किस प्रकार वह राज कार्य में नियुक्त हो गए। तो रूप सनातन और ये जो छठ गोस्वामी हैं, इनकी महिमा का गुणगान करने का सुअवसर मिल रहा है। ये बहुत भाग्य सौभाग्य की बात है। सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र ऐसा रहा है जिसके श्रवण करने मात्र से किसी की भक्ति अग्रसर हो सकती है, भक्ति बढ़ सकती है। इट इज लाइक एडिंग फ्यूल टू फायर। तो जैसा कि हम कल पढ़ चुके कि बड़े बुद्धिमान थे बचपन से ही। थोड़े ही समय में इन्होंने हिंदी संस्कृत तो सीख ही ली थी, इन्होंने अरबी और फारसी भी सीख ली थी। मुकुंद, जो इनके पितामह हैं, मुकुंद देव, वे वास्तव में राज दरबार में उच्च पद पर थे, बड़ा सम्मान था उनका। और क्योंकि उनका सम्मान था और सारे लोग जानते थे कि जो इनके दो पोते हैं, रूप सनातन, हालांकि उनका नाम तब रूप सनातन नहीं था, लेकिन सब जानते थे कि ये बड़े ही मेधावान है, बड़े बुद्धिमान है। एक बार राजा हुसैन शाह अपने राज मिस्त्रियों के साथ, उनका राज मिस्त्री का नाम था पीरू, तो पीरू को लेके एक मंदिरा स्तंभ उसने कहा था निर्माण करो, मंदिरा स्तंभ बनाओ बहुत सुंदर, जिसको कहीं ना देखा गया हो, बहुत सुंदर मुझे स्तंभ चाहिए। तो जब उसका निर्माण पूरा हो गया तो निरीक्षण करने के लिए आया। तो राजा हुसैन शाह और पीरू दोनों उस स्तंभ के ऊपर खड़े देख रहे हैं, बहुत सुंदर है, रमणीय है, बहुत अच्छा बनाया है। और उसे देखकर राजा इतना प्रसन्न हुआ, पीरू की प्रशंसा करने लगा और बोलने लगा कि मैं तुझे इनाम दूंगा। अब जब ऐसा सुना तो पीरू बड़ा खुश हो गया कि सैलरी तो मिल ही रही है, इनाम भी मिलने वाला है। राजा बहुत खुश है और ऐसे ही बोल बैठा कि जहां पना, मैं तो इससे भी अच्छा बना सकता हूं। यह सुनकर हुसैन शाह को क्रोध आ गया। उसने कहा, नमक हराम, जब तू इससे अच्छा बना सकता है तो बनाया क्यों नहीं? क्या तूने ये हुनर किसी और राजा के लिए रखा हुआ है? मैं तुझे प्राण दंड देता हूं। तत्काल उन्होंने दो सिपाहियों को बुलाया
और बोला इसी मंदिरा के स्तंभ के ऊपर से इसको धक्का देके मार दिया जाए। विफल से बिनु कृपण दुर्जन, वही व्यक्ति जो अभी तारीफ कर रहा था आपके, जो तारीफों के पुल बांध रहा था, वही व्यक्ति धक्का देने को तैयार हो जाता है। वो जो गुणगान किया करते हैं, लेकिन अगर इंद्रियां अपने काबू में नहीं हैं, अगर अपनी कॉन्शियसनेस को डीप नहीं किया, भक्ति नहीं बढ़ाई, तो शनय रुष्टा शनय तुष्टा रुष्टा तुष्टा शनय शनय, तो थोड़ी देर में खुश हो जाएंगे और थोड़ी देर में क्रोधित हो जाएंगे, और इतने क्रोधित कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि भक्त कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो क्रोध कर सकता है, लेकिन उसका क्रोध भी उसकी भलाई के लिए हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है। शास्त्र गवाह हैं, भक्तों ने जब जब क्रोध किया है तब तक सामने वाले की भलाई ही हुई है। और संसार इस बात का भी गवाह है कि जब जब संसारी लोगों ने क्रोध किया है तब तक उसमें उनका ही नुकसान हुआ है। तो राजा अभी तारीफ कर रहा था और अभी कह रहा है तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा, धक्का दे दूंगा तेरे को। अजीब दुनिया है। इसलिए भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। खैर, बोल दिया तुम्हें प्राण दंड मिलेगा, पर साथ में सोच रहा है लेकिन पहले तो मैंने इनाम देने की भी बात कही है। इसलिए कहने लगा कि पहले इनाम मांगो, फिर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। पीरू कहने लगा कि जब मुझे मरना ही है तो इनाम लेकर करूंगा क्या? आप इस मंदिरा का नाम मेरे नाम पर पीरू सा मंदिरा रख दीजिए, बस यही नाम बहुत है। हुसैन शाह ने उसे मंदिरा से ऊपर गिरा कर मरवा दिया और मंदिरा का नाम रख दिया पीरू सा मंदिरा। मंदिरा का शिरावरण अभी नहीं बना था, अभी थोड़ा सा बाकी था, आगे से वो रह गया था। तो एक दिन हुसैन शाह हिंगा नाम के अपने प्यादे को लेकर उसे देखने गया। अपने सेवक है हिंगा, उसको लेकर गया। शिरावरण को अधूरा देखकर थोड़ा दुखी हो गया और हिंगा से कहा तुम मोर गांव जा, मोर ग्राम, वहां जा। बस इतना ही बोला था कि उसी समय उसका मुर्शिद आ गए। मुर्शिद समझते, मुर्शिद मतलब होता है टीचर। तो राजा हुसैन शाह ने हिंगा को कहा कि तुरंत मोरगांव जाओ। तो जैसे ही बोला मोरगांव जाओ, वैसे अपने टीचर आ गए। तो इनको छोड़कर टीचर से बात करने लगा। जाहिर सी बात है, इतनी एटिकेट तो है। तो उसकी अभ्यर्थना कर उनके साथ वार्तालाप में लग जाने के कारण वह ये नहीं बता पाया कि क्यों जा, बस ये बोल दिया जा। अब हिंगा भी कुपित गौड़पति से पूछने का साहस नहीं कर पाया कि वो मोरगांव किस लिए जाए। हिंगा भी डर गया, क्या पूछूं, कैसे पूछूं, पता लगे पूछूं बोले तुझे इतना भी नहीं पता, तुझे भी गिरवा देता हूं। तू भी जा। तो कभी कभी ताकत ऐसे लोगों के हाथ में होती है जिनमें विवेक नहीं है। आग है वो, है ना, कभी भी जल पड़ेंगे। खैर, उसने पूछा नहीं कि क्यों जा, ये मोरगांव चला गया और वहां बिना किसी उद्देश्य से इधर उधर फिरता रहा। सनातन गोस्वामी को जब उसकी दयनीय अवस्था का पता चला तो उन्होंने उसे कुछ सुदक्ष मिस्त्रियों को साथ लेकर गौड़ देश जाने की सलाह दी। वह उन्हें लेकर गौड़ चला गया। हुसैन शाह मिस्त्रियों को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। उसे आश्चर्य हुआ
कि हिंगा ने बिना बताए उसके अभिप्राय को कैसे जान लिया, इसने मेरे मन की बात कैसे पढ़ ली। मैंने तो इसे बताया ही नहीं मिस्त्री लेके आ, ये फिर भी मिस्त्री ले आया। ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बुद्धिमान है। इस संबंध में उसने हिंगा से पूछा कि तुम इसे कैसे जान गए कि मुझे मिस्त्री चाहिए। तो हिंगा ने सनातन गोस्वामी की कुशाग्र बुद्धि के विषय में बताया। खैर, राजा हुसैन शाह तो अपने मुर्शिद से पहले ही रूप सनातन भाइयों की प्रशंसा सुन चुके थे। शहर में ढिंढोरा था इन दोनों की बुद्धिमानी का। उसने तुरंत पालकी भेजकर आदर सहित सनातन गोस्वामी को लाने का आदेश दिया। उनके आने पर उसने मंत्री पद स्वीकार कर राज्यभार ग्रहण करने को कहा। अब राज आज्ञा उल्लंघन करने का तो भीषण परिणाम होता है, इसलिए उन्हें मंत्री पद स्वीकार करना पड़ा। सनातन गोस्वामी अपने असाधारण व्यक्तित्व, विचक्षणता और कर्मठता के अनुसार और उसके कारण हुसैन शाह के दाहिने हाथ बन गए, राइट हैंड। राज्य के शासन और प्रतिरक्षा आदि का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हुसैन शाह सनातन गोस्वामी के परामर्श के बिना नहीं करते थे। उनके अनुज रूप और वल्लभ भी उनके प्रभाव से उच्च राजपद पर नियुक्त कर दिए गए। तो बड़ा भाई इतना बुद्धिमान है, छोटों को भी नौकरी मिल गई। सनातन को उपाधि दी गई साकर मलिक और रूप को दबीर खास। मलिक अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है राजा, मालिक, है ना। मलिक यानी मालिक, तो राजा। साकर भी अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा या उप। तो साकार मलिक क्या बन गया? छोटा राजा यानी उप राजा, डिप्टी, डिप्टी किंग, जैसे होता है ना डिप्टी सीएम, डिप्टी किंग। तो छोटा राजा अर्थात प्रधानमंत्री, जिसका राजा के बाद स्थान होता है, सेकंड इन कमांड हो गए। दबीर खास, फारसी के दबीर एक खास शब्द से उत्पन्न है जिसका अर्थ है निजस्व सचिव, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो प्राइवेट सेक्रेटरी। तो प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं। तो यहां से इनका राजा के साथ नियुक्त हो गई राज सेवा। सुल्तान के शिविर में तो ये मुसलमानियत के तरीके से रहते, वेशभूषा वैसी रखनी पड़ती, अरबी फारसी में अनारगल वार्तालाप करनी पड़ती, विधर्मी सुल्तान और अमीर उमराव की सामाजिक राजनीति के अनुसार व्यवहार करना पड़ता, दिन भर वैसी ही वेशभूषा, वैसा ही आचरण करना पड़ता। पर दिन ढलते ही, अपने घर राम के लिए पहुंचते ही उद्भासित हो उठता उनका निज स्वरूप। स्नान आदि करने के पश्चात शुद्ध होकर वे लग पड़ते ध्यान, पूजा अर्चना, शास्त्र पाठ और धर्म संबंधी आलाप आलोचना में। So this is how an ideal गृहस्था should live. दिन भर जिस कार्य में है, लेकिन एटलीस्ट शाम को घर आते दान, ध्यान, पूजा अर्चना, शास्त्र और आलोचना, मतलब स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी, डिबेट्स। फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए। फिलॉसफी क्लियर होने के लिए वार्तालाप जरूरी है, डिस्कशन जरूरी है, शास्त्रों के बारे में बात करना जरूरी है, अंदर तक घुसने की बात करनी चाहिए,
ताकि चित्त में डाउट ना रह जाए, सरफेस पे ना हो, भक्ति डीप जाए। रामकेली में और उन्होंने आसपास सनातन गोस्वामी ने बना रखा था एक अपूर्व धार्मिकता का परिवेश। उन्होंने अपने घर के आसपास श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, सुरभि कुंड, ये सब छोटे छोटे बनाए थे और उनको नामकरण किया हुआ था। उन्हीं कुंडों को किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ के कृष्ण लीला पढ़ा करते थे और डिस्कशन किया करते थे। दिन में है छोटे राजा साकार मलिक और शाम को हैं शुद्ध भक्त, शाम को हैं चिंतन करने वाले, एक बड़े ही डीप डिवोटी। वहां बैठकर वे वृंदावन की लीलाओं का चिंतन करते, धैर्य खो बैठते और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। सनातन गोस्वामी की मनोवृत्ति उनके वंशगत विशिष्ट के कारण थी, जो दबी हुई थी। ऑफिस के या राज कार्य के रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले भार से दबी हुई थी, लेकिन दबे होते हुए भी वे भट्टे की अग्नि की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। हवा का एक झोंका लगते ही धधक कर इसे बाहर आ जाना था। झोंका आया जब हुसैन शाह ने निर्ममता से उड़ीसा के देवताओं की मूर्तियों को ध्वंस करना शुरू किया। सनातन से यह देखा नहीं गया। गिल्ट की अग्नि तो वैसे ही जल रही थी कि मैं क्या कर रहा हूं। ग्लानि होने लगी कि मैं किस राजा के अंडर सेवा कर रहा हूं, जो मूर्तियों का खंडन कर रहा है, जो देवताओं का अनादर कर रहा है। किस काम का ये कार्य है? वह प्रधानमंत्री तत्व किस काम का, जिसमें अपने वैश्विक वैभव के लिए अपनी आत्मा को विधर्मी राजा के हाथों गिरवी रखना पड़े? वे वैभव, सुख, संपत्ति, मान, सम्मान किस काम का, जिससे अपनी ओरिजिनल सेल्फ या अपनी आध्यात्मिक प्रगति का अवसर ही ना मिले? यह जीवन किस काम का, जिसके आंतरिक और बाहरी स्वरूपों में दिन और रात का अंतर को कम करने का कोई उपाय नहीं? बाहर से दिखाना पड़ता है कि कट्टर हैं, मुसलमान राजा के अधीन हैं, राजसी कार्य करने हैं, और अंदर एक शुद्ध भक्त की लौ जल रही हो और इन दोनों का मिलाप नहीं हो रहा हो। तो बाहर और अंदर का ये युद्ध, ये ग्लानि उनको धीरे धीरे खाती रही। वे इस विषम परिस्थिति का परित्राण करने के लिए उपाय खोजने लगे। सोचने लगे कि कैसे इसको पार किया जाए। उधर ऐसे राजा की सेवा करनी पड़ रही है जो धर्म विपरीत है, जिसको क्या धर्म है और क्या अधर्म है ये भी नहीं पता। वो तो सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इन सब अवस्था, सब व्यवस्था को बनाए रखने का प्लान बना रहा है। बस मूर्तियों का खंडन कर रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, उड़ीसा जैसे राज्य पे हमला करने का विचार बना रहा है। ये तो हद हो गई। कोई जगन्नाथ जी के घर पर हाथ डाले, ये तो भक्त को बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसी बीच महाप्रभु का रामकेली में शुभ आगमन हो गया और जैसे रूप और सनातन का नव जन्म हो गया हो। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही उनके कृष्ण प्रेम में ऐसी बाढ़ आई
कि उनके सभी संसारिक बंधनों को छिन्न भिन्न करती हुई उन्हें बहा के ले गई कृष्ण प्रेम के अगाध सागर की ओर। महाप्रभु ने रामकेली से जाते ही दोनों भाइयों का संसारिक जीवन तो अब असंभव हो गया। रामकेली से महाप्रभु गए, अब ये जी नहीं पा रहे। इसका परित्राण पाने के उद्देश्य से उन्हीं दो शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर उनसे कृष्ण मन को दो पुरस्चरण करवाए। अब उन्होंने क्या किया, सोचा अभी दो ब्राह्मण बुलाए, उन्होंने धन दिया खूब सारा और बोला अब हमें आज्ञा दिलवाइए, अब हमें यहां कुछ नहीं करना, हमारा यहां कोई सरोकार नहीं। दोनों ने निश्चय किया वृंदावन जाएंगे, लेकिन सनातन के ऊपर राज कार्य का दायित्व ज्यादा था, इसलिए दोनों ने सलाह मशवरा किया। तो पहले कहा गया कि रूप तुम जाओ, तुम तो प्राइवेट सेक्रेटरी हो, नो प्रॉब्लम, तुम चले भी जाओगे तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं आने वाली, थोड़े दिनों के बाद मैं तुम्हें वृंदावन में आके मिल लूंगा। अब प्राइम मिनिस्टर नौकरी छोड़े तो ज्यादा खतरनाक काम है, क्योंकि सारा दायित्व ही उसके ऊपर है, सेकंड इन कमांड है। पर्सनल सर्वेंट्स या पर्सनल सेक्रेटरी स्टिल कैन चेंज। परंतु दोनों भाई भक्ति में इतने बह रहे थे कि उनके लिए एक क्षण भी वहां जीना असंभव हो रहा था। सो एज ए डिवोटी, दिस इज हाउ, ये हमारे भी अंदर ये द्वंद चलना चाहिए, ये द्वंद। लेकिन ये द्वंद होगा जब भगवान से बहुत प्रेम हो। इन दोनों के हृदय में तो भगवान के लिए भक्ति धधक रही है। दिन भर ऑफिस का काम करते, शाम को भक्ति के कार्यों के लिए बहुत समय है, लेकिन हमने तो कहीं शाम भी तो नहीं भर दी। ये लॉ कैसे चलेगी? ये जिस पथ पर, भक्ति के मार्ग पर हम चल रहे हैं, अपने स्वामी से बात करने का समय नहीं है, अपने स्वामी कृष्ण को थोड़ी देर भागवतम गीता चैतन्य भागवत सुनाने का समय नहीं है, उनकी देख रेख करने का, उनसे उनकी सेवा करने का समय नहीं है, गुरुजनों की पास बैठकर शास्त्र विवेचना करने का समय नहीं है। ये सारी सुविधाएं प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको मिल रही हैं। रूप सनातन तड़प रहे हैं और हमारे लिए बड़ा कैजुअल है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्या बड़ी बात है। रूप के और सनातन के हृदय में ग्लानि है, गिल्ट है, और हमारे हृदय में तो गिल्ट भी नहीं। दिन दिन कर कर, रात रात कर कर जीवन हाथ से निकलता जा रहा है। हमें इस बात का कतई दुख नहीं है कि कुछ मिस हो रहा है। वो दोनों भाई इतने ग्लानि में जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि वेट कर रहे हैं कि कहीं से कोई हवा का झोंका आए और इनकी हेल्प करे। हमें तो ये हेल्प दिन रात मिल रही है, लेकिन शायद वो आग नहीं है, वो ललक नहीं है, शायद वो चेष्टा नहीं है, शायद इतना इतना डिजायर इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए रूप सनातन इत्यादि बड़े इंस्पिरेशनल है। कैसे इनके हृदय में कोई ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन हृदय में कृष्ण प्रेम ऐसा कूट कूट कर
भरा है कि हल्का सा छेद करो तो कृष्ण प्रेम टपक जाएगा, भरा हुआ है। तो ऐसे भक्तों के जीवन में जब कभी किसी भक्त का आगमन हो जाए, गुरु का आगमन हो जाए, उनकी भक्ति की तीव्रता बढ़ जाती है। ऐसे नहीं गाया गया कि संसार दावा नल नीड लोका तृणाय कारुण्य घना घनत्वम प्रपतस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे ही भक्तों के लिए गाया गया है, जिनको संसार दावा नल के जैसा लग रहा है जैसे आग लगी हुई है। ये संसार कृष्ण भक्ति की ओर क्यों नहीं ले जा रहा, क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? इच्छाएं इतनी प्रबल हैं, उन इच्छाओं के आगे हम भक्ति का भी गला घोंट देते हैं। अपनी भौतिक इच्छाएं पूरा करने के लिए अपने शरीर को झोंक देते हैं, और ऐसा झोंकते हैं कि भक्ति का गला घोंट देते हैं। भक्ति होती रहेगी, कभी भी कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, देखा जाएगा। आखिर कब किस दिन ये मूड आएगा कि इतनी तीव्रता से भक्ति का स्वाद चख रहे होंगे। इन भक्तों का स्मरण करके रोंगटे खड़े होते हैं कि ऐसा भी होता है। इधर इन दोनों ने राय परामर्श कर लिया है, रूप जाने के लिए तैयार है। संसार त्याग करने के पूर्व उन्हें उन सब की समुचित व्यवस्था करनी थी ताकि राज्य कार्य में कोई गड़बड़ ना हो। उसी के उपरांत रूप विपुल धनराशि लेकर फतेहाबाद चले गए। उन्होंने संसारी लोगों को त्यागने से पहले ही फतेहाबाद और चंद्रदीप भेज दिया गया था। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि उन्होंने अपने संचित धन का आधा ब्राह्मण और वैष्णवों में बांट दिया, बाकी में से आधा परिवार के लोगों को उनके पोषण के लिए देकर 10,000 मुद्राएं एक बनिए के पास सनातन गोस्वामी के खर्च करने के लिए जमा कर दी। जो बचा उसे सज्जन ब्राह्मणों के पास आकस्मिक विपत्तियों के लिए जमा कर दिया। तो बहुत ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर भी है ना, प्राइवेट सेक्रेटरी भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, तो पूरी मैनेजमेंट करी उन्होंने। क्या किया? जितना धन था उसका आधा धन उन्होंने ब्राह्मणों और वैष्णवों में बांट दिया, दान दे दिया। बाकी जो बचा उसमें से जो आधा 25% वो अपने परिवार को दे दिया, और बाकी 25% उन्होंने एक बनिए के पास रख दिया कि सनातन गोस्वामी को जब जरूरत पड़े कि तब ले लेना, आपातकालीन परिस्थिति के लिए। तो एक ग्रंथ में लिखा आता है कि 22 लाख सोने की मुद्राएं थी उनके पास। 22 लाख सोने की मुद्राओं का बंटवारा कर, वैराग्य वेश धारण कर, परमार्थ पद का अनुसरण कर लिया उन्होंने। तो रूप तो राज्यसभा त्याग गए, परंतु सनातन ने अभी राज्यसभा जाना बंद नहीं किया। स्ट्रेटेजी है। हुसैन शाह ने कहला भेजा, अब थोड़े दिन तो ये भी राज्यसभा गए, और थोड़े दिन के बाद इन्होंने भी राज्यसभा जाना बंद कर दिया। अब प्राइम मिनिस्टर अगर नौकरी पर नहीं जाएगा तो क्या होगा? राजा ने संदेश भेजा कि क्यों नहीं आ रहे? तो राजा को जवाब भेज दिया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता,
अब मैं राज कार्य करने के योग्य नहीं रहा हूं। मेडिकल लीव, और वो भी कैसी, मेडिकल रेजिग्नेशन। तो आप कहोगे तो झूठ है। क्या एक भक्त झूठ बोलता है? तो हम कहेंगे भक्त क्या, ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं बोलता है? ये संसारी लोग अपनी परिस्थिति के लिए झूठ बोलते हैं, भक्त भगवान के लिए। और वो भी झूठ नहीं है, बड़े प्रिंसिपल के लिए छोटा प्रिंसिपल तोड़ा जा सकता। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि कई बार चोर डाकू जो लूटपाट करके आते थे, है ना, फिर क्या बोलते हैं, आओ अब हम अपना सामान ईमानदारी से बांट लें। चोरों की ईमानदारी, चोर तो खुद चोर हैं, उनसे क्या ईमानदारी की अपेक्षा की जाए? वो तो डाकू हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जाए? बड़े प्रिंसिपल के लिए छोटा प्रिंसिपल तोड़ देना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पर यह झूठ भी नहीं है। मेरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ये संसारी लोग को स्वास्थ्य की परिभाषा सिर्फ शरीर से है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर से आगे मानते ही नहीं। आपकी हेल्थ कैसी है, तो उनके लिए केवल शारीरिक हेल्थ की बात की जा रही है, पर क्या पता भक्त आपकी आध्यात्मिक हेल्थ की बात कर रहा हो। पर हमारी परिवेश, हमारी भाषा, हमारा कंडीशनिंग, हमारी वोकैबुलरी, हमारी शब्दकोश, वो सब का सब मटीरियल है। इसी कारण हमारी बुद्धि भी मटीरियल है। भक्त कुछ पूछता है, जवाब कुछ आता है। तो सनातन गोस्वामी ने कोई झूठ नहीं बोला। संसारिक दृष्टिकोण से हो सकता है झूठ बोला हो। बोल रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो किसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक है? यहां जप करते हैं तो झप आती है, नींद आ जाती है। रीडिंग करते हैं तो 50 काम याद आते हैं, रीडिंग से भी इंपॉर्टेंट लगते हैं। सोचिए कुछ थोड़े क्षण की, या तो इंद्र तृप्ति के लिए या भविष्य की इंद्र तृप्ति सोचकर हम आज के प्रेजेंट को बेच देते हैं। और खरीदते क्या है? श्रम, मेहनत खरीदते हैं। एटलीस्ट जप करते वक्त जप करो, ऑफिस जाओ, नौकरी करो, पढ़ाई करो, जो करना है करो, लेकिन एटलीस्ट जो समय आपने भगवान के लिए निर्धारित किया है उसे तो भगवान को दो। जो समय हमने निर्धारित किया है अपने श्रवण के लिए, जप के लिए, सेवा के लिए, रीडिंग के लिए, एटलीस्ट उस समय को तो हम भगवान को दें। 24 घंटे जिसने हमें दिए, हम उसे कुछ घंटे भी नहीं दे सकते? उसमें भी हमारे दिमाग में हजार चीजें चलती रहती हैं, और वो सारी इंद्र तृप्ति या उससे जुड़ी हुई योजनाओं की। वास्तव में हमें अपने मन को ये चिट्ठी लिखनी चाहिए कि मैं इस्तीफा देता हूं। हमें अपने मन को ये रेजिग्नेशन दे देना चाहिए।
कि अब मैं तेरी नौकरी करने से इस्तीफा दे रहा हूं। तूने मुझे बहुत नाच नचाया है, बहुत प्रलोभन दिए हैं, भविष्य मेरा उज्जवल होगा ऐसा कहकर तूने बहुत मेरे को समाप्त कर दिया है। मैं आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ नहीं पाता। मेरे 24 घंटे में से कितने ही घंटे केवल अपने व्यवसाय, अपनी कंफर्ट और मटीरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आगे मैंने बेच दिया है। हे मन, हे दुष्ट मन, प्लीज एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन, नॉट एनी मोर। एटलीस्ट जब मैं भक्ति पूर्व कार्य कर रहा हूंगा, भक्ति पूरक कार्य कर रहा हूंगा, भक्ति के अनुकूल कार्य कर रहा हूंगा, उस वक्त मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। या तो मेरे साथ हो ले या फिर पिटने के लिए तैयार हो जा। वी शुड बी वेरी ईगर। तो रूप और सनातन के हृदय में तो भक्ति की लौ जल रही थी। महाप्रभु के आने से वो लौ ज्वालामुखी में बदल गई। ये भक्त का कार्य है। लेकिन लौ तो हमें जलानी पड़ेगी अपने हृदय में। स्वाभाविक भक्त बनना है, स्वाभाविक, जिसका अपना स्वभाव ही भक्ति जैसा हो। अब इन्होंने तो बोल दिया मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अब मैं राज कार्य करने योग्य नहीं हूं। हुसैन शाह को संदेह होना स्वाभाविक था। उसने सोचा दबीर खास तो बिना कुछ कहे चला गया, ये साकर मलिक भी भागने की तैयारी में लगता है। और उस समय राज्य के चारों ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे समय में सनातन जैसे कुशल प्रधानमंत्री का घर बैठ जाना उसे कब तक अच्छा लग सकता था। उसने तत्काल राजवैद्य को भेजा, जाओ सनातन की परीक्षा करो। राजवैद्य ने नब्ज देखी। अब उस जमाने में नब्ज देखा करते थे, अभी भी देखते हैं। हकीम या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो वो नब्ज देखेगा, नब्ज देख के पहचान लेगा क्या प्रॉब्लम है। ट्रेनिंग है नब्ज की। अब उसने नब्ज देखी और कुछ नहीं बोला। सनातन गोस्वामी ने भी हाथ दिया और बोला पढ़ ले जो पढ़ना है। राजा हुसैन शाह को राजवैद्य ने लौटकर सनातन के निरोग होने का संवाद दिया। बोले उसको तो कोई बीमारी नहीं है। हुसैन शाह को क्रोध आ गया। दूसरे ही दिन स्वयं सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए चल पड़ा। उसने देखा कि साधु वैष्णवों के बीच में बैठकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा हो रही है और सनातन गोस्वामी खिलखिलाकर हंस रहे हैं। भक्तों के साथ बैठ के शास्त्र विवेचना हो रही है। थर्ड कैंटो, सेकंड कैंटो, यहाँ कोई कैंटो पढ़ रहे होंगे, भक्त लोग बैठेंगे तो क्या करेंगे। कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, भक्तों का काम यही है। भृकुटी तानते हुए उसने कहा सनातन, जानते नहीं राज्य में क्या परिस्थिति चल रही है। बीमारी का बहाना करके घर बैठना क्या राज विद्रोह का सूचक नहीं है। छोड़ो इस पागलपन को और राज्य की भागदौड़ संभालो, नहीं तो राज आज्ञा की अवहेलना करने का दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ।
सनातन गोस्वामी तो अपने हृदय के सिंहासन पर श्री गौर सुंदर को पहले ही बिठा चुके थे। अब किसी और शासन की कोई आवश्यकता नहीं। जिसके हृदय में महाप्रभु बैठ गए हों, गुरु बैठ गए हों, अब उसको क्या किसी और के अंडर वो कैसे ही काम कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं। उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया और उच्च स्वर में, जहांपना मैं अब भगवान का दास हूं और किसी का नहीं। भगवान की सेवा छोड़कर अब मेरे लिए किसी और की सेवा करना संभव नहीं है। दरबार का कार्य तो मैं अब नहीं कर पाऊंगा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हुसैन शाह, वही जिसने पीरू को गिरा दिया था मंदिरा के ऊपर से, यह सोचकर कि इससे अच्छा बना सकता है, आप उसी राजा का क्रोध देखिए क्या हुआ होगा। हुसैन शाह को अपने प्रधानमंत्री से अपनी आज्ञा की अवहेलना करना बर्दाश्त नहीं हो सकता था, लेकिन उसने बुद्धिमानी करी। उसने तत्काल उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, मारा नहीं। उसने सोचा कि थोड़े दिन का बुखार है, उतर जाएगा, थोड़ा समय देता हूं, कारागार में डालता हूं, थोड़े दिनों में जब इसे होश आएगा तो अपने आप भागेगा। ये संसारी लोग भी ऐसे ही कहते हैं, भक्ति कर रहा है, थोड़े दिनों में अपने आप देखना ठीक हो जाएगा। उन्हें विश्वास है माया पे, उनको विश्वास है कि माया वापिस ले आएगी। लेकिन भक्तों को भी विश्वास है भगवान पे। उन्हें मालूम है जिसने भगवान के चरण पकड़े हों, माया उसका क्या बिगाड़ सकती है? कुछ भी नहीं। माया तो उल्टा सहायता करेगी, लेकिन तब जब शुद्ध भक्त माया इस भक्त को शुद्ध होता देखेगी। जब माया देखती है कि भक्त प्रयास कर रहा है, गुरु आज्ञा पालन करने के लिए जान लगा रहा है, परीक्षा लेगी, खूब डाउट्स डालेगी, खूब प्रलोभन देगी, सब कुछ करेगी। लेकिन जब देखेगी कि ये कृष्ण चरण नहीं छोड़ रहा, तो फिर माया भी सहायता करती है। जैसे जड़ भरत को डाकू काली के उपासक बलि देने जा रहे थे, काली ने अपने ही भक्तों का सर काट दिया और बोले भगवान के भक्त का सर झुकना नहीं चाहिए। भले ही उनने अपने भक्तों का सर काट दिया, भक्त का सर नहीं झुकना चाहिए। सोचिए, तो माया साथ देती है भक्तों का। कब? जब वो को यकीन हो जाता है कि ये भक्त आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा, ये भक्त अब प्रेम से बंध चुका है। इस भक्त के हृदय में खूब कृष्ण पाने की तीव्रता है, तीव्र लालसा है, और उसके लिए ये कुछ भी कह सकता है, कुछ भी सह सकता है, कहीं भी रह सकता है, हर परिस्थिति को स्वीकार कर सकता है। तो इन्हीं बातों पर विचार करता हुआ श्री रूप और सनातन की ये भक्ति की चिंगारी, जो कि अभी एक दहकता हुआ ज्वालामुखी बन चुकी है, उसको बारंबार प्रणाम करता हुआ आज की क्लास को यहीं विराम देता हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप सनातन की जय। और आगे चर्चा करेंगे कि कल कारागार में डालने के बाद क्या हुआ। कथा अभी और रोचक होती जा रही है। अभी धीरे धीरे भक्ति के और भाव उजागर होंगे। अभी तो ये जूझेंगे राजा से ही, फिर पहुंचेंगे महाप्रभु के चरणों में। फिर महाप्रभु से मिलने के बाद जो भक्ति चरम सीमा पे जाने वाली है,
उसका तो आप अंदाजा लगाइए बस। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या किसी का कोई डाउट? दीपक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा सुंदर लेक्चर था। प्रभु जी एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है जब से अभी क्लास में आज ली है। प्रभु जी जैसे कि आपने ये कहा कि एक इवनिंग का टाइम, क्या हम इवनिंग का या जो भी एक शेड्यूल होता है हमारे डिवोशन का, क्या हम उस पे नहीं दे सकते? तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि 15 दिन 20 दिन या महीना भर रेगुलरली बिल्कुल मोटिवेटेड होके क्लास समझ के सुन के कंसिस्टेंटली चलता है। फिर उसके बाद क्या आता है कि कभी कभी घर में छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, तो मन जो है ये एक अलग ही आंसर देता होता है कि यार तू कौन के अंदर देख, वो जो डिवोटी है ना वो इस वजह से 8 घंटे दे पा रहा है, उसके बाद अपना खुद का घर है, अपनी खुद की गाड़ी है। मतलब इस तरीके के प्रश्न। और मैं हूँ रेंट पे, मैं रेंटेड, हर महीने मुझे रेंट देना होता है। एक वो एनजाइटी रहती है, तो उससे थोड़ा सा जो है वो ढीला हो जाता है। और मन मुझे पता है ये मेरे को घुमा रहा है, बट फिर भी घूम जाता हूँ थोड़े दिनों के लिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद दोबारा लेक्चर देके दोबारा वापस। ये प्रभु जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, आप एक रेफरेंस पॉइंट से जो आप कह रहे हो उसको सुना जा सकता है कि वो भक्त इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास सुविधाएं हैं। हम्म। अब जरा उस रेफरेंस पे देखिए, जिसके पास सुविधाएं हैं वो भक्ति के लिए सुविधाएं छोड़ने को तैयार हो गया है। सनातन और रूप अभी कितनी लाख स्वर्ण मुद्राएं, अपना घर नहीं है, अपने बंगलो हैं, गाड़ियां नहीं है, कई पालकियां हैं इनके पास। तो कई पालकियां होती हैं, उस जमाने में यही चलती थी। कोई चांदी की पालकी, किसी कोई सोने की पालकी, कोई कैसी पालकी। भक्ति का गरीबी से और अमीरी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अमीर भक्ति कर सकते हैं, ये भी गलत विचार है। गरीब भक्ति नहीं कर सकता, ये भी गलत विचार है। भक्ति का इन परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। ये मन है जो इन परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने को मजबूर कर देता है। सुदामा गरीब थे पर भक्ति थोड़ी छोड़ी। यमुना आचार्य की कथा आती है, बड़े गरीब ब्राह्मण हैं, दिन रात गीता पढ़ते हैं, बीवी कहती रहती थी कर लो कर लो, लेकिन इन्होंने भक्ति पथ का अनुगमन किया। कृष्ण बलराम स्वयं आए इनके घर में सोना चांदी देने। तात्पर्य केवल ये है कि कब तक हम परिस्थितियों के आगे अपनी भक्ति को बलि देते रहेंगे, कब तक परिस्थितियों के आगे हम अपनी भक्ति को छोटा या बड़ा बनाते रहेंगे। भक्ति परिस्थिति से नहीं, मनोवृत्ति से चलती है, मनोवृत्ति से। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन युद्ध करो पर मेरा स्मरण करते रहो। तो हम भी अगर ऑफिस जाएं पर भगवान का स्मरण ना भूलें तो ऑफिस जाना भी तो भक्ति हो गई। जिस प्रकार आपकी वाइफ या आप भगवान के लिए कुछ भोग बनाते हो, अब उस भोग बनाने के लिए आपको मार्केट से कुछ सामान लाना पड़ा होगा। कोई दाल लाए होंगे, कोई चावल लाए होंगे, कोई आटा लाए होंगे, कोई तरकारी लाए होंगे। तो ये जितना सामान आप लाए उसके लिए मोटरसाइकिल निकाली, मार्केट गए, लेके आए, फिर उसमें आपकी वाइफ ने या आपने बनाया, बना के भगवान को भोग लगाया।
तो जितने कार्य आपने किए, मोटरसाइकिल पे किक मारी, वो कोई भौतिक कार्य नहीं, वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो गई, क्योंकि वो अल्टीमेटली कृष्ण की सेवा के लिए यूज हो रही है। आप मोटरसाइकिल पर चलते हुए आलू लिए, टमाटर लिए, ये लिए, वो कोई मटेरियल काम नहीं रहा। अब ये सारा कार्य स्पिरिचुअल हो गया। केवल भाव चेंज हुआ आपका कि मैं किस लिए ले रहा हूं, मैं भगवान के लिए ले रहा हूं। इसी प्रकार जब आप ऑफिस का कार्य करते हो, ये सोचो कि इससे जो फल मिलेगा, मैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए जरूर यूज करूं। फिर वो कार्य भौतिक रहा कहां, वो आध्यात्मिक कार्य हो गया। लेकिन अगर आपके अंदर ये भाव नहीं आया और आप स्मार्टली बोलने लगे, अभी अंदर अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा है पर कृष्ण के आगे मर रहे हो, कृष्ण वो भी जानते हैं। हम परिस्थितियों के गुलाम ना हों। अगर भगवान आपसे धन की सेवा लेना चाहते तो आपको धनवान परिवार में जन्म दे देते। भक्ति के लिए माला चाहिए 10 रुपए की, और कोई 10 रुपए भी नहीं खर्च सकता तो मन की माला करता है। भक्ति के लिए कहाँ धन चाहिए, धन नहीं चाहिए। इसलिए ये विचार लाना कि उसके पास गाड़ी है, घर है, वो कर सकता है, वास्तव में आपको भी घर और गाड़ी चाहिए, भक्ति नहीं। जब घर और गाड़ी आ जाएगा, फिर आप कहोगे उसके पास 3 BHK, मेरे पास तो 2 ही है। फिर आप 3 BHK ले लोगे, फिर आप किसी और भक्त को देखोगे, उसके पास बड़ी गाड़ी है, और फिर वो देखोगे कि वो तो 7-8 भक्तों को एक साथ ले जा पाता है। तो मन में आपको भक्तों की सेवा करने का नहीं है, पर बड़ी गाड़ी लेने का विचार है। फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे एक बड़ी गाड़ी होती ना, मैं भी भक्तों को वृंदावन ले जाता, मैं भी भक्तों को यहाँ ले जाता, भक्तों को ले जाते साल में एक बार, खुद जाते रोज। तो वास्तव में हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देती। इन इच्छाओं को देख लो, ज्ञान की तलवार से काट दो। बोलो मुझे सब समझ में आ रही है मन, तो मुझे क्या प्रलोभन दे रहा है, मुझे सब पता है, अभी भक्ति अच्छे से कर, दैट्स इट। आप पाओगे कि आपने भक्ति अच्छी करी, आपकी परिस्थितियां भी ठीक होती हैं। कोई भक्ति करे तो, भगवान के शरण में जाए तो हर परिस्थिति से लड़ने का उसको हौसला मिल जाता है। तो हमारे को जो भी जिस विधि राखे राम, वही विधि रहिए। प्रॉब्लम यह है कि हम चेंज करना चाहते हैं सिचुएशन। संसार बोलता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करो, भक्त बोलता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, क्वालिटी ऑफ लिविंग हाई करो। लिविंग में आपकी क्वालिटी कितनी है? कितना पैराडॉक्स है संसार में। घर बड़े बड़े हैं, लोग 2 ही रहते हैं। बड़े बड़े घरों में दूरियां भी बड़ी हैं। एक ही कमरे में रहकर लोग करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। सैलरीज मोटी हैं, बड़ी बड़ी सैलरीज हैं, हाई सैलरीज, लो वैल्यूज। सैलरीज हाई हैं, वैल्यू सिस्टम लो है। ये पैराडॉक्स है, व्यक्ति विचार नहीं करता इस बारे में। सो परिस्थितियों को मत, ये दिमाग की चाल है, ठीक है, उसकी चाल समझो और उसको बोलो एक्सक्यूज मी, नथिंग विल हैपन। जिस परिस्थिति में हूं ना, उसी परिस्थिति में भक्ति करूंगा। मेहनत करो, मेहनत करने से भागो नहीं, मेहनत करो, लेकिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए भी हो। भौतिक विकास के लिए 10 घंटे, आध्यात्मिक विकास के लिए 1 घंटा, ये उचित नहीं है। भौतिक विकास के लिए अगर 10 घंटे लगा रहे हो तो आध्यात्मिक विकास के लिए भी 2 घंटे होने चाहिए। 10 नहीं तो 2 तो सही।
स्लोली एंड ग्रेजुअली जब इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो सब अपने आप होने लगेगा। अभी मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट है, इसलिए वो ज्यादा लगती हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। डोंट गिव अप। हरे कृष्ण। यस। नित्य अदिति माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना वंडरफुल लेक्चर। मतलब सनातन गोस्वामी जी के सुना है पहले भी, लेकिन इतना डीपली इंफॉर्मेशन देने के लिए, समझाने के लिए थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड आई एम सो सॉरी कि आपने जब भी पूछते हैं आप कि कैसे है क्या, तो मैं आंसर देती हूँ ठीक है, बट स्पिरिचुअलिटी जो कभी ठीक नहीं होता है। तो आज मुझे समझ आया कि आपका पूछने का, जब भी पूछ रहे होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी जो मैं नहीं समझ पाती हूँ, so sorry प्रभु जी। and I request you प्रभु जी कि please pray for me that I include quality of living in my life, so please pray for me कि मैं कुछ कर पाऊँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। वी ऑल शुड थिंक अबाउट क्वालिटी ऑफ लिविंग, नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितनी हमारे लाइफ में क्वालिटी होगी, उतनी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस होगी। इस पे विचार करना जरूरी है। और क्वालिटी ऑफ लिविंग का धन से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। अभी मुझे दीजिए आज्ञा, आप लोगों से मुलाकात होगी। हरे कृष्णा। कल सनातन गोस्वामी की कथा को आगे ले जाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें बताया सनातन गोस्वामी आध्यात्मिकता को पाने के लिए कैसे कैसे प्लान कर रहे हैं, भौतिक को छोड़ना है। तो आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे लर्निंग मिला। जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे, अगर इंद्रिय काबू में नहीं है तो क्षण क्षण में भाव चेंज हो जाता है। जैसे राजा का होता था, कभी संतुष्ट तो कभी क्रोध में आ जाता था। पर जो भक्त होते हैं, उनका क्रोध भी भक्ति में, मतलब भक्ति भलाई के लिए होता है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए होता है। और आपने ये बताया कि सनातन गोस्वामी हुसैन शाह के पास रहते हुए भी उनको इतना बड़ा पद मिला था। वो दिन में वो राज कार्य करते थे और रात को टाइम निकालते थे भक्तिमय कार्य करने के लिए। तो हमारे अंदर भी ऐसा भाव आना चाहिए कि दिन भर हम कोई भी कार्य करते हैं, शाम को रात को हमें भक्तिमय कार्य करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दोनों भाई के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर होंगे, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, तो इतना समय तो नहीं होगा। फिर भी वो भक्ति के लिए दोनों भाई भौतिक चीज को छोड़ना चाहते थे। पर हम भक्ति को छोड़ के भौतिकता की ओर जाना चाहते हैं, धन के पीछे भागना चाहते हैं। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। और आपने हमें ये बताया कि भक्ति में प्रगति करने के लिए झूठ बोला जा सकता है, क्योंकि बड़े प्रिंसिपल के लिए छोटे प्रिंसिपल को छोड़ा जा सकता है। पर यहाँ पे सनातन गोस्वामी झूठ भी बोल रहे हैं, झूठ नहीं भी बोल रहे हैं। एक्चुअली झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि उनका आध्यात्मिक जो भौतिक शरीर तो ठीक था, पर उनका आध्यात्मिक शरीर ठीक नहीं। तो अपने आध्यात्मिक शरीर के लिए वो झूठ बोल रहे थे। तो हमें भी प्रयास करना है, जो भी समय हमें मिला है भक्ति के लिए या भगवान के लिए, उसको हमें बर्बाद नहीं करना है। और हम हमारे मन को हमें चिट्ठी लिखना चाहिए, रेजिग्नेशन लेटर लिखना चाहिए कि है दुष्ट मन, जब मैं भक्तिमय कार्य करता हूँ तो मेरे साथ बोले या तो पिट ले। और आपने ये बताया कि संसारी लोग माया पे बहुत विश्वास करते हैं। उनको विश्वास होता है कि कोई अगर भक्ति में जाता है, वो कुछ दिन में फिर तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएगा। भक्त पूरा लगा रहता है उसमें, कोई भी प्रलोभन आता है उसमें भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। फिर माया उसका मदद करता है कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए। और लास्ट में दीपक प्रभु जी की प्रश्न से आपने बहुत सुंदर बात बताई कि परिस्थिति के हिसाब से क्या करना चाहिए। भक्ति एक्चुअली परिस्थिति से नहीं होता है, भक्ति मनोवृत्ति से होता है। केवल हमें भाव चेंज करना है, भौतिक कार्य भी आध्यात्मिक हो जाएंगे।
और हमें भगवान वही परिस्थिति दिए हैं जो उनको चाहिए कि जिससे हम उनकी सेवा कर सकते हैं। भगवान हमसे अगर धन चाहते तो हम धन देते, तो हमें जो परिस्थिति है हम उसी परिस्थिति से उनको सेवा करना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम प्रभु श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण नाम पे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।